अस्सलाम एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम लोग जो सेकंड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर था, वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो सका था सही तरह। सो इस वीडियो में मैं कलेक्शंस को कवर करवाऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्शंस अगर आपको याद हो तो मैंने ये समझाया था कि कलेक्शंस को एज अ कंटेनर याद करें। उस कंटेनर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर करवाते हैं। सो वी हैव अ कंटेनर ऑफ अ पर्सन कॉल्ड ABC। सो उसको पहचाने की जो उसको हम पहचाने कैसे किसी पर्सन को उसके नाम से, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसके एज से, उसके फ़ोन नंबर से हम उसको याद रखेंगे। सो a person has its name, its date of birth, addresses and phone number. So this big box represent a collection and we store different data in those boxes. So छोटे छोटे boxes को हम उसमें सेव करवाएंगे और वो उसकी बेसिकली उसको डिफाइन करेंगे उस पर्सन को। सो in Python we have different type of collections. We have a list, we have tuple, sets and dictionary. लिस्ट को आप ऐसे समझें जैसे एरेज, दूसरी लैंग्वेज में एरेज होते हैं, उसी तरह लिस्ट भी परफॉर्म करता है। इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं और इसको हम वंस इट डिफाइन इट कैन बी चेंज। टपल ऑन द अदर साइड सेम वर्क करता है लिस्ट की तरह, बट इट कांट बी चेंज। लाइक हम एक दफ़ा डिफाइन हो जाता है तो हम उसको रिमूव या ऐड नहीं करवा सकते हैं टपल में से। सेट्स ऑन दी अदर हैंड वो डिफरेंट वे में परफॉर्म करता है बिकॉज उसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते हैं, और दूसरा ये कि उसके अंदर हम इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते हैं। इंडेक्सिंग आप इसे समझें जैसे मैं कोई चीज़ को ज़ीरो लिस्ट है, उसका हमें ज़ीरो आइटम चाहिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में ज़ीरो लिखूँगा, उसका फर्स्ट आइटम मुझे मिल जाएगा, फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें। बट सेट्स में ऐसा काम नहीं कर सकते बिकॉज वो वैल्यूज़ को सॉर्ट डिफरेंट वेज में सेव करता है। सो सेट्स भी हो गया, डबल भी हो गया, लिस्ट भी हो गया। डिक्शनरी ऑन द अदर साइड की वैल्यू पेयर में वर्क करता है। उसके अंदर की होती है, उसकी कोई वैल्यूज़ होती है। उसके अंदर हम इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं बट उसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते हैं। सो लिस्ट को आप ऐसे समझें कि उसको लिखने का तरीका ये है कि उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब इस लिस्ट में मैंने एक वेरिएबल में सेव करवाया है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू सेव करवाई है। तो एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। सिर्फ प्रिंट करवाया, उसकी टाइप प्रिंट करवाई है। सो मुझे पता चल गया इस लिस्ट में 4 एलिमेंट्स है और उसकी टाइप लिस्ट है। अपेंड नई चीज़ ऐड करवाने को हम अपेंड करते हैं किसी लिस्ट में, तो डॉट अपेंड्स का फंक्शन है वो कॉल किया और उसके अंदर मैंने नई वैल्यू ऐड करवा दी। जैसे ही चलाऊँगा मैं तो मुझे दे देगा वो नई वैल्यूज़ के साथ वो लिस्ट। रिमूव करवाने के लिए डॉट रिमूव कॉल होता है, तो रिमूव में मैं अपना वेरिएबल दूंगा, वैल्यू दूंगा तो वो उसको रिमूव कर देगा। सो अब मेरे पास वही 4 एलिमेंट्स जो थे। स्पेसिफिक आइटम अगर किसी चीज़ का प्रिंट करवाना है तो उसके लिए इंडेक्सिंग यूज़ होती है। सो मैं अपना वेरिएबल का नाम दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और 0 प्रिंट कराऊँगा तो पहला आइटम हो जाएगा, पहली वैल्यू हो जाएगी या तो, और 1 करवाऊँगा तो दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं -1 कराऊँगा तो लास्ट से पहली वैल्यू हो जाएगी, यानी 2.2। -2 कराऊँगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह ये वर्क करता है। अभी हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, हमें ये चेक करना है कि कोई वैल्यू इस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। तो उसका तरीका ये है, उसके लिए कंडीशन लॉजिक यूज़ होगी और कंडीशन लॉजिक में मैं डिफाइन करूँगा इफ़, अगर वैल्यू दूंगा और उसको इन के ज़रिए चेक कराऊँगा कि वो उस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं, एल्स नॉट फाउंड प्रिंट करा दूँगा। सो ये लिस्ट में मौजूद नहीं है, ये लिस्ट में मौजूद है, ये प्रिंट कर देगा फाउंड। एलियन जो है ऑन द अदर साइड हमें देता है कि उसकी लेंथ क्या है उस लिस्ट की। तो इससे मुझे पता चल जाता है कितने एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट में। दो लिस्ट, मुख्तलिफ लिस्ट को एक लिस्ट में, एक लिस्ट बड़ी लिस्ट बनाना है, उनको सारे वैल्यूज़ को मिला के, तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेशन का जो ऑपरेटर है प्लस वो यूज़ करते हैं और उसके अंदर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दी और लिस्ट 3 में उसकी वैल्यू सेव करवा ली, तो उसने मुझे लिस्ट 3 दे दी और उसके इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो भी दे दी। तो इस तरह हम दो मुख्तलिफ लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करवाते हैं। सॉर्ट का जो फंक्शन है वो लिस्ट को आपको इन द सॉर्टेड फॉर्म दे देगा और रिवर्स जो है वो रिवर्स फॉर्म में आपको लिस्ट दे देगा, रिटर्न कर देगा। सो सॉर्ट के ज़रिए आपने सॉर्टिंग अप्लाई कर ली, रिवर्स के ज़रिए रिवर्स की फॉर्म में आपको चीज़ मिल गई। सेम
डेटा टाइप एक्सपेक्ट करता है सॉर्ट फंक्शन। सो अगर आपने डिफरेंट डेटा टाइप दी है तो वो आपको एरर दे देगा। उसको कैटर करने का सॉल्यूशन ये है कि आप लूप यूज़ करें और टाइप कास्टिंग के ज़रिए अपना एक नई लिस्ट बनाएं और फिर आपको एक सॉर्टेड फॉर्म में वो लिस्ट मिल जाएगी व्हेन यू अप्लाई सॉर्टेड फंक्शन। सो यू अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अपने लिस्ट में ऐड करवानी है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो डॉट अपेंड के ज़रिए तो आप एक एलिमेंट ऐड करेंगे, लेकिन डॉट एक्सटेंड के ज़रिए आप मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करवा सकते हैं या ऐड करवा सकते हैं या अपेंड करवा सकते हैं। सो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 3 5 6 7। अगर मुझे इंसर्ट करना है कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे तो मैं इंसर्ट का कॉलम इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा, उसके अंदर अपना इंडेक्स नंबर बताऊँगा और अपनी वैल्यू डिफाइन कर दूँगा। तो ये 1 के बाद ये प्रिंट कर देगा HU और उसके बाद लगाऊंगा तो उसमें देखें आप 1 इंडेक्स पे ये प्रिंट कर दिया और बाकी सबको आगे आगे कर दिया। सो हमने देख लिया किस तरह मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हैं, स्पेसिफिक आइटम में कैसे डाल सकते हैं वो भी देख लिया। क्लियर करवाने के लिए, तमाम वैल्यूज़ रिमूव करवाने के लिए डॉट क्लियर का फंक्शन यूज़ होता है जो कि तमाम वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है, क्लियर कर देता है अपनी लिस्ट में से, और डेल जो है वो डिलीट कर देता है। डेल के बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा तो वो लिस्ट को एरर दे देगा कि ये लिस्ट डिफाइन नहीं है। अब चलते हैं हम टपल पे। टपल को डिफाइन करने का तरीका ये है कि उसके लिए राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं। तो ये मैंने एक टपल बनाया, इसके अंदर मैंने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं 2 डेटा टाइप्स की, और फिर जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे प्रिंट कर देगा, बट जब मैं अपेंड या रिमूव कराऊंगा तो मुझे एरर दे देगा बिकॉज वंस इज डिफाइंड इट कांट बी चेंज। सो हम अपेंड और रिमूव नहीं कर सकते। हम इंडेक्सिंग जब अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं, 0 से हमारे पास 0 पहला एलिमेंट आ गया, 1 से सेकंड एलिमेंट आ गया, -1 से लास्ट से पहला एलिमेंट आ गया, और -2 से लास्ट से सेकंड लास्ट एलिमेंट आ गया। कोलन जो यूज़ किया है उसका मतलब ये कि 1 से लेके 3 तक जाओ, बट 1 और 2 को प्रिंट करो, 3 को प्रिंट नहीं करना। तो स्टार्ट वैल्यू से लेके एंड वैल्यू -1 तक, तो 1 से लेके 3 -1 मतलब 2 तक प्रिंट करवाओ। तो उसने मुझे सुजुकी निशान दे दिया। अगर चेक करवाना है तो सेम कंडीशनल लॉजिक जिस तरह हमने लिस्ट में अप्लाई की थी वैसे अप्लाई होगी। लेंथ प्रिंट कराने का LN यूज़ होगा और ज्वाइन करवाने के लिए प्लस साइन यूज़ होगा। सो अगर मैं इसको मुझे 2 टपल्स को एक टपल में कर देगा बाय प्लस साइन। टाइप के ज़रिए मैंने देख लिया इसकी टाइप क्या है। और अगर मुझे रिवर्स और शॉर्ट फॉर्म में टबल चाहिए तो रिवर्स का फंक्शन है वो कॉल होगा, और सॉर्टेड का जो है वो कॉल होगा फंक्शन। उसके अंदर मैं अपना वेरिएबल पास करूँगा तो मुझे चीज़ मिल जाएगी रिवर्स और सॉर्टेड फॉर्म में। सॉर्टेड जो है वो टपल और लिस्ट दोनों के साथ चल सकता है। क्लियर करवाने के लिए क्लियर यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग की जस्ट टू शो कि किस तरह टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो लिस्ट आप कॉल करेंगे और उसके अंदर अपना टपल पास करेंगे तो इसमें चीज़ दे देगा, क्लियर से क्लियर कर देगा और डेल से डिलीट कर देगा आपका टपल। ठीक है जी। सेट्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट के ज़रिए हम लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 2 टाइप्स की वैल्यूज़ इंसर्ट ऐड करवाई हैं और उसको प्रिंट करवा दिया है। आपने देखा होगा जैसे जिस तरह हमने डाली थी वैल्यूज़ वैसे ही उसने रिटर्न में हमें प्रिंट नहीं दी, बल्कि डिफरेंट वे में उसने खुद ब खुद रैंडमली उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो हमने वैल्यूज़ दी थी। इस वजह से हम इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज जिस वैल्यू में हमने डाला है, लाइक निशान को 0 में डाला था, वैसे ही ये सेट्स नहीं रखता है बिकॉज सेट्स रेंडमाइज कर देता है वैल्यूज़ को। तो इसलिए हम इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं कर सकते। हम ऐड करवा सकते हैं और रिमूव करवा सकते हैं। सो डॉट ऐड के ज़रिए सेट्स के अंदर कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करवा सकते हैं और रिमूव के ज़रिए आप रिमूव करवा सकते हैं। सो ये ऐड हो गया और ये रिमूव भी हो गया। चेक करवाने के लिए कंडीशन लॉजिक यूज़ हो सकती है और LN के ज़रिए लेंथ आपको पता चल जाएगी। ज्वाइन करवाने के लिए यूनियन का फंक्शन यूज़ होता है और आप पहला अपना सेट देंगे, डॉट यूनियन कॉल करेंगे, उसके अंदर अपना दूसरा सेट देंगे, तब जाके आपको दोनों सेट्स का मिक्सचर मिलेगा और उसको आप
किसी तीसरे में सेव करवा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, बिकॉज सेट्स कांट हैव मल्टीपल अकेरेंस, के अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं हो सकते, तो ये एक इसका एडवांटेज है बनिस्बत हम कंपेयर कर रहे हैं अगर लिस्ट और टपल के साथ। इसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन के फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली, जो कि मैथ के ऑपरेशंस होते हैं। अब हम चलते हैं डिक्शनरी के ऊपर। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, लेकिन की वैल्यू फंक्शनैलिटी पे ये काम करता है। मतलब कोई की होगी और उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, मतलब कोई नाम होगा उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, किसी अंदर एज होगा उसकी वैल्यू होगी, एजुकेशन के साथ उसकी कोई वैल्यू होगी। सो इसके अंदर 3 की वैल्यू पेयर बनाए मैंने, कॉमा सेपरेटेड। हर कॉमा के बाद है एक नई की वैल्यू स्टार्ट होती है। एक की है नेम, एज एंड देन वी हैव एजुकेशन, और उसकी वैल्यूज़ हैं कुछ। डिफरेंट डेटा टाइप्स भी इसमें हम स्टोर करवा सकते हैं, और किसी चीज़ की हमें वैल्यू पता करने के लिए उसकी की पता होनी चाहिए। तो मैंने यूज़ किया माई डाटा, उसके अंदर अपनी की दी तो उसने मुझे रिटर्न दे दिया जो कि उसकी वैल्यू थी। सेम गोस फॉर नेम और एज। अगर डॉट गेट का फंक्शन भी यूज़ होता है जो कि लेता है की और जो आपको रिटर्न में देता है उसकी वैल्यू। अपडेट करवाने के लिए आपको की पता होना चाहिए। आप लिखेंगे माई डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी की का नाम और एक अपडेटेड वैल्यू उसके अंदर सेव करवा देंगे। सो उसके अंदर मैंने एज को अपडेट किया तो उसने मुझे 24 से 25 कर दिया एज। सेम गोस फॉर इंसर्टिंग अ न्यू आइटम। आप एक नई की बनाएंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू सेव कराएंगे, वो आपको उसी वेरिएबल की डिक्शनरी में अपडेट कर देगा। मतलब अब हमारे पास 4 की वैल्यू पेयर्स हैं और कंट्री की एडिशन भी हो गई है कंट्री की। अब मैं देख रहा हूँ कोई की मौजूद है या नहीं उसमें। सो मैंने बहुत ही आसान से की के ज़रिए देख लिया कि नेम की मौजूद है इस पूरी डिक्शनरी में। रीड से आप कोई भी स्पेसिफिक की वैल्यू आपको डिलीट करना है तो उसकी पता होनी चाहिए की। तो डेल लिखेंगे अपनी वेरिएबल का नाम, मतलब डिक्शनरी का नाम, और उसके अंदर अपना की बताएंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा और रिटर्न में जो भी बचेगा आपको प्रिंट कर देगा। तो अब हमारे पास नेम की नहीं है, सिर्फ एज, मास्टर, एजुकेशन और कंट्रीज की वैल्यू पर मौजूद है। और डेल के साथ आप पूरा डिक्शनरी का नाम दे देंगे तो वो पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। सो ये था कलेक्शंस का एक ओवरव्यू। आई होप समझ आया होगा। कोई इशू हो तो आप आ, किसी से ही पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज। सो थैंक यू सो मच।